सो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको विजेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है जी, हमने कहा था जिस तरह की हमारी ज़रूरत उस तरह का हम क्या यूज़ करेंगे, विजेट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें इसको, तो ये लास्ट टाइम हमने कुछ विजेट्स यूज़ किए थे। ठीक है, राइट। बट अगर इन विजेट्स को हम वेबसाइट की फॉर्म में देखेंगे कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, तो आप देखोगे ये अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि ये डिजाइनेबल कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कोई लेआउट के थ्रू काम किया है। हमने बस एक के नीचे एक चीजें क्या कर दी, ड्रैग कर दी। अब अगर आपको एक वेबसाइट अच्छी बनानी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेआउट्स बनानी है प्रॉपर, कि मुझे यार मेरे सेक्शन में क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था ये समझना शुरू करो कि सेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है जी, राइट। सो इफ विल गो टू लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज यहाँ पे ओपन करो, तो जैसे यहाँ पे ये देखो ये फर्स्ट सेक्शन आ रहा है। ठीक है जी, ये इसको हम सेकंड सेक्शन बोलेंगे। तो ये सेक्शंस हैं, ये क्या है, सेक्शंस हैं। ठीक है जी, राइट। आपको हर सेक्शन के अंदर अपनी लेआउट डिजाइन करनी है कि मुझे सेक्शन में कौन सी लेआउट चाहिए। किसी भी सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको मेन काम करना है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है और इसके अंदर क्या लिखा है, आपको कंटेनर ड्रैग करना है। ये एक कंटेनर है। तो जब भी एक सेक्शन बनाना है, याद रखना आपको एक क्या लेके आना है, कंटेनर लेके आना है। ठीक है जी, राइट। कंटेनर बेसिकली आपके विजेट्स को कंटेन करता है। जैसे कंटेनर मीन्स टू कंटेन विजेट्स। ठीक है जी, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो यहाँ पे ये वाला एक एरिया एक हमारे पास क्या है, कंटेनर। ठीक है जी, राइट। तो मैं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये याद रखना। ठीक है जी, मिस्टेक। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है जी, ये हमारे पास एक क्या है, कंटेनर। अब अगर आप इस कंटेनर को देखोगे, इसके अंदर आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, एक लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। एक लेफ्ट वाला पार्ट है और एक क्या है, राइट वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर? दिस इज वन लेफ्ट पार्ट एंड वन, यानी दो फर्दर कंटेनर्स हैं, एक लेफ्ट कंटेनर है और एक, तो पहले तो एक कंटेनर आएगा। अब फिर हमने डिसाइड करना है उसके अंदर कितने कंटेनर्स आएंगे। तो एक लेफ्ट कंटेनर आ रहा है और एक राइट कंटेनर। ठीक है जी, राइट। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, वर्टिकल, एक के नीचे एक आ रहा था। अरे बात समझ में? अब इस हॉरिजॉन्टल में अगर आप लेफ्ट वाला हिस्सा देखोगे तो उसमें पहले हेडिंग आ रहा है, फिर नीचे क्या आ रहा है, टेक्स्ट एडिटर आ रहा है, फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, एक बटन और एक टेक्स्ट आ रहा है। अरे बात समझ में? तो हम पहले एक जो कंटेनर ये बनेगा, ये बाय डिफॉल्ट अगेन वर्टिकल होगा। इसके अंदर हम हेडिंग डालेंगे, पहले नंबर पे आएगा अपने आप, टेक्स्ट डालेंगे अपने आप कहां पे आएगा, दूसरे नंबर में। उसके बाद यहां पे हमने लगाना है बटन और टेक्स्ट। अब फिर कंफ्यूजन आ जाएगी क्योंकि बटन और टेक्स्ट एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहां पे फिर एक कंटेनर लेके आना पड़ेगा हमें। अरे बात समझ में? और उसको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल, क्या करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर दो चीजें हैं, फिर उसके नीचे आ जाओ, क्या आ रहा है, इमेज एंड टेक्स्ट। ये भी एक से ज्यादा आ रहे हैं एक दूसरे के सामने, तो यहाँ पे फिर से क्या कर लेके आएंगे हम, कंटेनर, और उसके क्या करेंगे, डायरेक्शन, तब वो एक दूसरे के सामने। अरे बात समझ में? ठीक है, समझाते हैं। यहाँ पे देखो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं पहले सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज ये मेरा हेडिंग है,
ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, वेलकम टू, ठीक है राइट। प्लस पे चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या ले आता हूँ, बटन ले आता हूँ। तो देखो अपने आप नीचे आ रहा है, मैंने तो नहीं लिया, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूँ मैं बटन को यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे जा ही नहीं रहा, लेकिन नीचे जब लेके आता हूं तो पोजीशन आ जाती है, ठीक है। ऊपर लेके जाता हूं तो पोजीशन आ जाती है। तो वर्टिकल पोजीशन आ रही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस नहीं आ रही, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट कंटेनर की जो लेआउट होती है वो क्या होती है, वर्टिकल। क्या होती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के नीचे आएंगे। अब अगर मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लूं, पहले तो यहां पे देखना है आपने सिलेक्शन किया, देखो यहां पे लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, इसका मतलब मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, बटन। तो जो भी मैं अप्लाई करूंगा किस पे अप्लाई होगा, बटन पे। अब यहां पे आ जाओ, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या लिखा रहा है, तो जो भी मैं अप्लाई करूंगा किस पे अप्लाई होगा। बट अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो देखो क्या लिखा है, तो मैं जो भी अप्लाई करूंगा किस पे अप्लाई होगा, कंटेनर। तो पहले कंटेनर में सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल, ये वाली। मैं क्लिक करूं ना करूं कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्टिकल। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अरे बात समझ, क्लियर हो गया। तो वो कंटेनर जो था, हमने कहा कि आपके अंदर जो भी आइटम्स आएंगे, विजिट आएंगे, वो एक दूसरे के सामने आएंगे। अरे बात समझ, क्लियर हो गया, ठीक है जी राइट। तो यही दो चीजें चलनी है, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो क्या मान के चलेगा, वर्टिकल। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है राइट। अब अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट कर दूं, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ लेके आऊं, ठीक है जी, देखो अपने आप हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ऊपर पीछे देखो, इमेज के पीछे देखो आ रहा है, और नीचे नहीं आ रहा, जाएगा ही नहीं अब नीचे, या लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या सेट की है, हॉरिजॉन्टल, एक दूसरे के सामने। क्लियर है। सो अगर मैं इस इमेज को ड्रैग कर रहा हूं यहाँ पे, लेट्स सपोज को इमेज ले आते हैं यहाँ पे, सॉरी ठीक है, कोई भी इमेज इस पे अभी अपलोड करो, कोई भी इमेज अपलोड कर देते हो, ठीक है। स्टाइल में जाके फिलहाल के लिए इसका थोड़ा वेट में कम कर देता हूँ। क्लियर हो गया। सो ये देखो क्या तीन आ गई इमेजेस, तो ये क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, अगर हम वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रो रिवर्स्ड, क्या लिखा है, उल्टा, जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, कॉलम रिवर्स्ड, क्लियर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे भी फिलहाल क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर नीचे देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जस्टिफाई कैसे करना है। तो पहली ऑप्शन क्या आ रही है, स्टार्ट मतलब जहाँ स्टार्टिंग में ये सब लोग, यहाँ पे आ रहा है सेंटर, एंड, स्पेस बिटवीन। तो आप देखोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो फिक्स्ड है ऑन टाइम। मैं इनमें से किसी एक को डिलीट कर देता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना, लेट मी डिलीट दिस इमेज, ठीक है। अब हमारे पास काफी जगह है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं इस कंटेनर को यहाँ पे जाके बोल रहा हूँ स्टार्ट में आगे, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेस आ गई बीच में, एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया, ठीक है जी राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, स्पेस अराउंड भी स्पेस चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है स्पेस इवनली का मतलब इक्वल स्पेस। तो जस्टिफाई कंटेंट से आप अपनी लेआउट की स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और स्पेसिंग कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, कौन सी स्पेसिंग, अगर आपको वर्टिकल स्पेसिंग मैनेज करनी है, कौन सी स्पेसिंग, वर्टिकल,
तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी, बट मैं एक ऑप्शन दिखाता हूँ। अगेन इमेज लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए उसमें कोई बड़ी इमेज ले आता हूँ, ये वाली इमेज ले आता हूँ, ठीक है। अब आप वर्टिकल स्पेसिंग समझ पाएंगे क्योंकि वर्टिकल बड़ा है इमेज। अब अगर मैं कंटेनर पे जाऊँ, ध्यान से देखो, अगर मैं कंटेनर में जाऊँ, अलाइन आइटम्स आ रहा है, ये वर्टिकल के लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट है स्टार्ट, तो ये स्टार्ट पे ही है, टॉप पे। इमेज भी स्टार्ट पे ही है, लेकिन वो बड़ी है इसलिए आपको इस तरह से दिख रही है। सेंटर में देखो, सेंटर में आ रहा है, तो वर्टिकली सेंटर में आ रहा है। सो अगर वर्टिकली पोजीशनिंग करनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, अलाइन आइटम्स। अगर हॉरिजॉन्टली करनी है तो कौन सी यूज करनी है, जस्टिफाई कंटेंट। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है जी। तो ये एंड में मतलब सबसे आखिर में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे आ गया स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच हो गया। ध्यान से देखो, अगर इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो स्ट्रेच हुआ हुआ है नीचे तक, पूरी जगह लेनी है, क्योंकि कंटेंट उतना है इसलिए उतना ही दिख रहा है। बट अगर आप देखोगे विजेट देखो स्ट्रेच हो गया, ठीक है जी। तो कई बार अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आप इस तरह से करेंगे, क्लियर, ठीक है जी। तो कंटेनर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बताओ जरा। एक तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सिर्फ ये देखो, तो रिपीट कर, तो कंटेनर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डायरेक्शन। दो ही डायरेक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड, चार दिखा रहा है बट यूज दो ही होनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो क्या यूज होगी, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टली हमें खुद जाके करनी पड़ेगी अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। अरे बात समझ में, ठीक है जी, राइट, ओके। फिर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग करनी है, स्टार्टिंग, मिडल, स्पेसेस। एंड फिर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, लाइन आइटम्स का भी यूज करनी है, वर्टिकल के लिए करनी है। अरे बात समझ में। तो ये तीन एरियाज आपको याद रखने हैं। और कंटेनर के दो काम हैं, याद रखना। पहला, कंटेनर का वैसे काम एक ही है, करता हुआ दो तरीके से यार। पहला, कंटेनर का काम क्या है, सेक्शन बनाना। क्या बनाना, तो जब भी आपको सेक्शन बनाना है आपको क्या ड्राइव करना है, कंटेनर ड्राइव करना है। अरे बात समझ में। दूसरा, कंटेनर का क्या काम है, जहां पे एक से ज्यादा विजिट्स होंगे, जहां पे एक से ज्यादा विजिट्स होंगे, वहां पे पहले कंटेनर लाके बताना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सामने आएंगे या एक दूसरे के नीचे आएंगे। ऐड करना कुछ कंटेनर, हाँ, तो यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो सामने, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखो एक और कंटेनर आ गया, इसके अंदर जो मर्जी करो। तभी तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि दो काम है उसके, एक तो मेन सेक्शन बनाना है उसमें, एक उसके अंदर जो सब सेक्शन बनने हैं वो भी किससे बनाने हैं, कंटेनर। जहां पे एक से ज्यादा विजिट आ गया वहां पे कंटेनर। अब ये देखो बड़ा सिंपल है, ये रूम है, ये कंटेनर है, तो ये तो एक आना ही आना मेन कंटेनर। अब इसके अंदर मैं एक चेयर ले आया, अब जब मैं दूसरी चेयर लेके आना चाहता हूँ, तीसरी, तो मुझे शायद बताना पड़ेगा कि ये एक रो है, ये क्या है, रो है। तो वन रो मींस वन कंटेनर, यानी रूम के अंदर एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। हर रो के अंदर लेट्स सपोज मल्टीपल चीजें, तो फर्दर क्या होगा, कंटेनर। अरे बात समझ, ठीक है जी, राइट। तो इस तरह से आपको कंटेनर को समझना पड़ेगा। अब अगर लेट्स सपोज मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो जैसे मैं हेडिंग लेके आऊंगा, ठीक है जी, पहली बार जैसे मैं हेडिंग लेके आता हूँ, ये मेरा हेडिंग आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है नेविगेटर, स्ट्रक्चर, यहाँ पे पहले नेविगेटर बोलते थे, अब स्ट्रक्चर आ गया। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे उसने अपने आप कंटेनर बना दिया, उसने अपने आप क्या बना दिया, पहली बार। तो बिना कंटेनर के तो कोई विजिट हो ही नहीं सकता, याद रखना। वो चाहे आप ड्रैग करो, अगर आप नहीं भी ड्रैग करोगे तो अगर आप कुछ डालोगे उसने अपने आप उसको किस में डाल देना है, कंटेनर। तो बिना कंटेनर वेबसाइट नहीं बन सकती या सेक्शन नहीं बन सकता। आपको ये देखना है कि सेक्शन के अंदर कितने सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जैक्टली अब आपको ये वाला एरिया बना के दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, एग्जैक्ट ये एरिया बनाते हैं, ठीक है जी, राइट। तो पहले तो एज आई सेड के समझना शुरू करो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक मेन कंटेनर आएगा पहले, उसके अंदर दो कंटेनर आएंगे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर लेके आना पड़ेगा, और कंटेनर नंबर 1 लेट्स सपोज,
और मुझे इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो क्या सेट करनी पड़ेगी, रो। क्यों रो सेट करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर हम मेजरली देखें तो एक दूसरे के सामने चीजें आ रही है। मेजरली अगर आउटर में देखो तो, ठीक है जी, एक लेफ्ट में आ रहा है और एक राइट में आ रहा है। तो मुझे दो कंटेनर, अब जब मैं एक कंटेनर लेके आऊंगा यहाँ पे लेफ्ट में, दूसरा कंटेनर लेके आऊंगा तो वो अपने आप राइट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही पेरेंट कंटेनर को क्या सिलेक्ट कर दिया है। इसका मतलब मैं कंटेनर को बता चुका हूं कि भाई तेरे को मैं जो भी दूंगा वो तूने एक के बाद एक लगाना है। अरे ये बात समझ में? तो कंप्यूटर अपने आप ऐसे लगाएगा वर्डप्रेस। क्लियर है यहाँ तक? अब दो कंटेनर हो गए, ये हो गया कंटेनर नंबर 2, ये क्या हो गया कंटेनर नंबर 3। ठीक है, कंटेनर नंबर 3 बहुत इजी है, इसके अंदर सिर्फ एक इमेज विजिट आना है। कौन सा विजिट आना है? ठीक है, जो कंटेनर नंबर 2 है उसकी लेआउट देखो क्या है, उसकी लेआउट वर्टिकल है, एक के नीचे एक। अरे बात समझ में? तो मैं इसको चेंज नहीं, बाय डिफॉल्ट करोगे भी तो वर्टिकली करोगे, तो नहीं भी करोगे तब भी बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्टिकल। अरे बात समझ में? तो मैं सबसे पहले इसके अंदर क्या लेके आऊंगा, ये तो ये मेरा हेडिंग आएगा। अरे बात समझ में? उसके बाद मेरे पास नीचे ये आ रहा है, ये मेरा टेक्स्ट एडिटर आ गया, वो अपने आप नीचे आई जाना बाय डिफॉल्ट कंटेनर। उसके बाद आ गया कि यार एक बटन चाहिए और एक लिस्ट बॉक्स, इसको लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइकन लिस्ट है विजेट। ठीक है, तो अगर तो मैं यहाँ पे बटन ड्रैग करूंगा, फिर मैं आइकन विजेट ड्रैग करूंगा तो एक दूसरे के वो नीचे आएंगे। मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सामने चाहिए। ठीक है जी, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या ड्रैग करना पड़ेगा, कंटेनर, और इस कंटेनर की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। और फिर जब मैं इसमें बटन डालूंगा और आइकन लगाऊंगा वो एक दूसरे के सामने आएंगे। ठीक है, फिर जब मैं नीचे गया तो मुझे एक इमेज और एक टेक्स्ट चाहिए, तो ये दो है, अगर मैं एक एक करके डालूंगा तो एक के नीचे एक आएंगे। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, कंटेनर, उसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, फिर उसमें मैं एक इमेज लगाऊंगा और एक टेक्स्ट लगाऊंगा, वो एक दूसरे के। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो करें फिर। ठीक है जी, तो चलिए पहले ये कंटेनर उठाता हूं मैं। तो यहाँ पे पहले मैं क्या ड्रैग करता हूँ, एक कंटेनर, मुझे एक कंटेनर चाहिए जी, और मैं उसकी डायरेक्शन क्या कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल। यहाँ तक तो क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर दो कंटेनर आने हैं तो वो एक दूसरे के सामने आने हैं। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्लस में, और यहाँ पे क्या ड्रैग कर रहा हूँ, एक कंटेनर, तो ये तो आ गया लेफ्ट वाला कंटेनर। अब मैं वापस प्लस पे जाके यहाँ पे कंटेनर ड्रैग करता हूँ। ठीक है जी, राइट। तो नहीं दिखा रहा, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि उसने पूरी जगह ले रही है तो बेचारा आ नहीं रहा, आएगा भी तो अंदर आ रहा है, कंटेनर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर नहीं चाहिए, कंटेनर के साथ में चाहिए। तो अगर तो जगह मिल रही है, जैसे अभी देखना हल्का सा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर वो उठाएगा तो इंटरनेट स्पीड पे। नहीं उठाएगा तो इसका बड़ा एक अच्छा शॉर्टकट है, वो क्या है, ये जो नया कंटेनर आप लेके आए हो, इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्या कर दो, डुप्लीकेट कर दो। अरे बात समझ लो, याद रखना ये पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्डप्रेस वाले कोर्स में आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो ये वाले कंटेनर को अब हमने राइट क्लिक करके क्या कर दिया, जितने मर्जी डुप्लीकेट कर दो, जितने कंटेनर चाहिए, ये देखो 3 4 जितने कंटेनर चाहिए। अरे बात समझो। ठीक है जी, अब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओगे मेरी दूसरी वेबसाइट में, देखो 3 कंटेनर है, 1 2 3 कंटेनर लेके आया। ठीक है, जितने मर्जी कंटेनर, जितने तुम्हें चाहिए उतने कंटेनर डुप्लीकेट कर दो। राइट क्लिक करके ही मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे 2 ही चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर पे चले जाना। स्ट्रक्चर पे अगर जाओगे तो आपको बता देगा एक कंटेनर है, उसके अंदर कितने कंटेनर आ गए हैं, 2 कंटेनर। अरे बात समझ, वो स्ट्रक्चर साथ साथ दिखा देगा। क्लियर है? अब पहला लेफ्ट वाला कंटेनर बनाते हैं। तो लेफ्ट वाले कंटेनर में क्या था बताओ, एक हेडिंग था, ये वाला हेडिंग मुझे देना है, लेट्स सपोज। तो मैं यहाँ से हेडिंग ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मैंने हेडिंग का कंटेंट डाला। फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्टाइल्स पे, और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, मुझे ब्लैक कलर देना है, ब्लैक कलर दे रहा हूँ। और फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में जो भी फॉन्ट आपको लगता है, मैं जैसे पॉपिंस यूज कर रहा हूँ फिलहाल,
और यहाँ से मैं साइज थोड़ा क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। और साइज के नीचे ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी, लाइन हाइट। लाइन हाइट में आप लाइन का ये देखो इस तरह से हाइट का स्पेस दे सकते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे, अब उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, टेक्स्ट एडिटर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर ड्रैग करता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं क्या हो गया, ठीक है, बाद में देखते हैं, इसको व्यू कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपका इंटरनेट स्लो चलेगा, ये इश्यूज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक आ रहा है तो फिर टेंशन नहीं लेनी, व्यू करके देख लो। ठीक है, ओके। तो क्या था यार, ये टेक्स्ट था मुझे, और मुझे ये टेक्स्ट कहाँ पे कॉपी करना है, राइट, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद ये दो चीजें देखिए, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी हमने तो बात कर ली कंटेनर आएगा, पर ध्यान से देखो कंटेनर नहीं लेके आता मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके सिर्फ क्या ले आता हूँ, एक बटन ले आता हूँ, और है नीचे, और बटन के बाद मैं यहाँ पे जाके ये आइकन लिस्ट लेके आने लगा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक विजिट है जिसका नाम है आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट क्या करता है, आप टेक्स्ट के साथ एक आइकन लगा देता है तो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक, आइकन लिस्ट ध्यान से नीचे आएगा, यदि ना हमें चाहिए था, हमें तो एक दूसरे के सामने चाहिए था, तो मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, और मैं पहले यहाँ पे जाके क्या ड्रैग करने लगा हूँ, कंटेनर। ठीक है, और उस कंटेनर की डायरेक्शन में क्या करने लगा हूँ, रो। ठीक है, ताकि एक दूसरे के सामने आए। ठीक है, अब अगर हम जहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बटन लगाएंगे, और एक मैंने क्या लगाना है, आइकन लिस्ट। अब एक दूसरे के सामने, क्लियर हो गया। अब इनको ठीक करते हैं, जैसे बटन आ रहा है तो मैं चाहता हूँ बटन के ऊपर क्या लिखा जाए, बुक योर सीट, और प्लस ये कलर आए। तो मैं यहाँ पे अपनी एक एक्सटेंशन इनेबल करने लगा हूँ, कलर आई ड्रॉपर। ये याद है मैंने आपको सिखाई थी एक्सटेंशन, कलर पिक आई ड्रॉपर मैंने आपको बताया था। लैंडिंग पेज पे चलते हैं, तो ठीक है, तो ये कलर मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ से। ये कलर मुझे अप्लाई करना है कहाँ पे, अपने इस बटन पे। तो स्टाइल पे जा रहा हूँ, बटन के स्टाइल पे जाके यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा, बैकग्राउंड टाइप और बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो यहाँ से मैं कलर ये क्या कर रहा हूँ, चेंज। ठीक है, क्लियर हो गया। राइट, जो भी आप लिखना चाहते हो, बुक योर सीट या जो भी आपने लिखना है, अब आप कंटेंट में जाते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट में बुक योर ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पे जाके एक आइकन लिस्ट है, मुझे एक ही चाहिए तो मैं 2 डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक से ज़्यादा भी लेके आ सकते हो, यहाँ से कॉपी करते रहो, जितना कॉपी करते रहोगे उतनी बड़ी लिस्ट बनती रहेगी।
आ रही बात समझ? ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने लिस्ट लगाई, ठीक है, क्लियर है? सो इसको डिलीट करते हैं और इस पे जो भी लिखना है मुझे मैं लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 20 नवंबर 2024, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, आइकन, जो भी आइकन आप लगाना चाहते हैं। मैं ये वाला आइकन लगाना चाहता हूँ, इस आइकन का मुझे कलर चेंज करना है, कहाँ जाऊँगा, स्टाइल में। स्टाइल में क्या लिखा रहा है, आइकन, और यहाँ पे कहीं पे कलर आ रहा होगा, ठीक है जी, राइट। ये आपको ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें विजिट टू विजिट, बट इतना याद रखना है कि स्टाइलिंग है, कलर्स हैं, फॉन्ट है, वो स्टाइल सेक्शन में मिलेंगे। उसके अंदर जो कंटेंट चेंज करना है वो हमेशा पहले सेक्शन में मिलेगा। तीसरा सेक्शन अभी तक मैं नहीं गया हूँ, कोई बात नहीं, बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम कहानी आपकी पहले 2 सेक्शन में कंप्लीट होगी। अच्छा, अब ये कंटेनर जो है ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, जैसे बटन आ रहा है, ये टेक्स्ट थोड़ा ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक दूसरे के सामने आए वर्टिकली। तो मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, और अगर आपको याद हो मैंने प्रॉपर्टी कराई थी कौन सी, अलाइन आइटम्स वर्टिकली, और यहाँ पे जाके मैं सेंटर कर लूँगा, ठीक है, तो वो एक दूसरे के सामने। क्लियर होगी? क्लियर? अच्छा चलिए वापस चलते हैं, यहाँ पे फिर से क्या लेके आना है, एक कंटेनर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ पे मुझे क्या लेके आनी है, एक इमेज। ये इमेजेस मैं आपको सारी भेज दूंगा आज व्हाट्सएप पे, ठीक है जी, इमेजेस वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। यही यूज करनी है अपने फिलहाल प्रैक्टिस के लिए। ऑफिशियल कोर्सवेयर, ओके, ये एक इमेज है जो मैं यहाँ पे लेके, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे इसी के साथ मैं क्या लेके आ रहा हूँ, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 500 पीपल ऑलरेडी रजिस्टर। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो स्टाइल में जाके चेंज कर लो, मैं अभी टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है, तो सिखा चुका हूँ। कंटेनर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइन आइटम्स में जा रहा हूँ, कहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। सिर्फ स्टाइल में जाके मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट करके सिर्फ स्टाइल में चलता हूँ, थोड़ा सा एक ही काम करूँगा, टाइपोग्राफी में फिलहाल नहीं चेंज कर रहा, मैं सिर्फ इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ, तो वेट में जाके आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक सेक्शन तैयार है हमारा, ठीक है जी, राइट। अब सामने देखो दूसरा सेक्शन क्या है, राइट वाला इमेज है, बट आप देखोगे 3 इमेजेस है, बड़े ध्यान से देखना होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस पे जा रहा हूँ, यहाँ से क्या ड्रैग कर रहा हूँ, इमेज, फिर मैं प्लस में जा रहा हूँ, फिर मैं क्या ड्रैग कर रहा हूँ, इमेज, फिर मैं प्लस में जा रहा हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे क्या ड्रैग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये वाली थी, ये इमेज आ गई, ठीक है। अब दूसरी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, दूसरी इमेज दूसरी इमेज अब हमें ये वाली मिल गई, ठीक है। तीसरी इमेज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो हमें ठीक है। ये 3 इमेजेस आ गए, मुझे इस इमेज को इस तरह से दिखाना है, तो ये वाली जो इमेज है ये तो अपनी जगह पे ही रहेगी, इनको लेके चेंज करना है। अब एडवांस रोल में आएगी, ध्यान देना। तो आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, बड़े ध्यान से स्टेप नोट करना, और मैं चेक करना चाहूंगा कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको याद है कि नहीं, तो प्लीज ध्यान से देखना। इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ मैं, एडवांस में। एडवांस में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, कौन सी, पोजीशन, डिफॉल्ट, मतलब जहां पे ड्रैग होगी वहीं पे आएगी। आपने अपनी मर्जी से लेके जानी है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, एब्सोल्यूट। जैसे हम एब्सोल्यूट करेंगे वो अपने आप टॉप पे चली जाएगी, और उसको फिर आप वहां से ड्रैग करके जहां पे भी दिखाना चाहते हैं दिखा सकते। अरे बात समझ, ठीक। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कहाँ जा रहा हूँ, एडवांस में, फिर कहाँ जाना है, पोजीशन में,
कौन सी पोजीशन सेलेक्ट करनी है? एब्सोल्यूट। आगे इसको फिर आपने जहां पे दिखा, क्लियर हो गया? ठीक है, आप पब्लिश कर सकते हैं या पहले प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, that's a heading। मैम वो हेडर है, मेन्यूज का मैंने बताया था ना, वो बाद में बनाएंगे, पहले नहीं बनाने। सामने देखो, अभी इसको और ठीक करना है। अब ये देखो, ये इमेज बड़ी है लेकिन ये कंटेंट छोटा, अच्छा नहीं लग रहा सामने, तो मैं चाहता हूँ एक दूसरे के सामने आ जाए। तो पेरेंट कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा, जो सबसे पहले लेके आया मेन कंटेनर, उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ? अलाइन आइटम्स। और अलाइन आइटम्स में क्या सेट कर रहा हूँ? एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर है? ठीक है जी, राइट। अब यहां से मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ये सेक्शन बन गया हमारा। तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए बनाना क्या है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा और बेटर करते हैं। इसमें थोड़ी स्पेसिंग लेके आनी है। स्पेसिंग क्या होती है? स्पेसिंग आपकी वेबसाइट में एलिगेंस लेके आती है। ध्यान से देखो, ये देखो, ये सेक्शन बन गया। अब उसके बाद देखो स्पेसिंग है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। ये मान के चलो ये स्पेसिंग नहीं होती तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बिना स्पेसिंग के आपका कंटेंट, ये देखो जानबूझ के छोड़ा था, ये देखो मीटर स्पीकर ऊपर बिल्कुल जुड़ा हुआ, अच्छा लग ही नहीं रहा। तो जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, सेक्शन बनाना है, अपनी वेबसाइट को पहले तो सेक्शन फॉर्म में देखना है। तो जब आपका एक सेक्शन हो गया, अब आपने देखना कि इसमें मैं एलिगेंस कैसे लेके आऊं। तो एलिगेंस के लिए आपको उसकी स्पेसिंग करनी है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं पैडिंग, क्या बोलते हैं? पैडिंग। तो पैडिंग किस तरह से करेंगे? सामने देखो, सेक्शन सेलेक्ट करना, एडवांस में जाना। अब एडवांस आ रहा है। अब एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रही है, मार्जिन एंड पैडिंग। क्या आ रहा है? मार्जिन एंड पैडिंग। ये दो ऑप्शंस को समझना जरूरी है। इन दोनों का मतलब स्पेसिंग है, बट स्पेसिंग कैसे है? तो सामने देखो जरा, सो लेट्स सपोज मैं एक हेडिंग लेके आया हूं और हेडिंग पे मैंने लिखा है वेबिफर। क्या लिखा है? वेबिफर। ये हेडिंग है और यहां पे मैं लिख रहा हूं वेबिफर। तो ये हेडिंग की बाउंड्री से, हेडिंग की, कंटेनर की नहीं, हेडिंग की बाउंड्री से जो ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से डिस्टेंस आ रहा है, इसे पैडिंग बोलेंगे। ये जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलेंगे? पैडिंग बोलेंगे। अरे बात समझ। अब जो कंटेनर हम लेके आए, ये जो कंटेनर हम लेके आए, उसके अंदर ये जो दो कंटेनर है, वो अपने पेरेंट के लिए तो विजिट ही है ना एक तरह से। तो इनका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पैडिंग। क्या बोलेंगे? पैडिंग। तो सिंपल है। जैसे दमन सर इस चेयर में बैठे हैं, तो इस चेयर का जो बाउंड्री और दमन सर का बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? पैडिंग। और मार्जिन क्या है? दो चेयर्स का आपस में डिस्टेंस, दैट इज मार्जिन। ये जो दो विजिट हैं वो एक दूसरे से कितनी स्पेस में है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन। जैसे ये हेडिंग है और ये टेक्स्ट है, इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस होगा इसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिन। क्लियर होगी बात? तो दो चीजें हैं, दो विजिट्स हैं, उनका डिस्टेंस जो होता है, ठीक है जी, उसे क्या कहा जाता है? मार्जिन। ठीक है जी। और किसी विजिट का अपने ही कंटेंट के साथ जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? पैडिंग। क्या बोला जाएगा? पैडिंग बोला जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। तो अभी पैडिंग ही सीखेंगे, अभी प्रैक्टिकल पैडिंग का ही ज्यादा यहाँ पे काम में आएगा। सो पैडिंग करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि चार तरफ से पैडिंग होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज। और एक बार जो आप लिख दोगे वो चारों पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने टॉप पे जाके ध्यान से देखो, लिखा 100 यूनिट्स, तो ये चारों तरफ से। ठीक है जी, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप पहले यहां पे एक ऑप्शन आती है लिंक, इसको हटा देना। लिंक हटाने का मतलब है मैं एक एक चीज खुद बताऊंगा, टॉप का अलग, बॉटम का अलग, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। ठीक है। सो मैं यहां पे जाकर टॉप में दे रहा हूं 120 पॉइंट्स, तो ये डिफरेंस पड़ेगा। अरे बात समझ,
ये बॉटम का इतना है, बॉटम का मैं दे रहा हूं 100, ठीक है, हो रहा है। आइडली टॉप और बॉटम 100, 80, 120 इतने होने चाहिए। अगर आप मुझे पूछो कि मैं कैसे चेक करूंगा, तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ये आपको कभी 80, कभी 90, कभी 100 देके देखने पड़ेंगे, 20, 30, ठीक है जी। अब क्या रह गया, लेफ्ट एंड राइट। तो ये ज्यादा नहीं होते क्योंकि इनको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनको हमेशा 20 या 30 के बीच में रखना है। आ रही बात समझ, लेफ्ट एंड राइट ज्यादा डिफरेंस। तो ये आपका कंटेंट बनता है। अब अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो ये आपका है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा पैडिंग का डिफरेंस, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में कलर ही वाइट है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि पैडिंग हुई भी है कि नहीं, क्योंकि पेज बाय डिफॉल्ट क्या है, सारा वाइट। चलो मैं पेज का कलर चेंज करता हूँ। मुझे पेज का कलर करना है ये वाला, दिस वन, ये कलर। तो मैं पहले तो यहाँ से जाके कलर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर मैं पिक कर रहा हूँ। और कलर कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड में, कंटेनर को सेलेक्ट करना है और कंटेनर के कहाँ जाना है, स्टाइल। स्टाइल में जाके यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, बैकग्राउंड टाइप लिखा आ रहा है। बैकग्राउंड टाइप में जाके यहाँ पे आपने कलर देना, ठीक है जी। तो ये आपका कलर है, ठीक है। यहाँ पे आपको टीवी की रेजोल्यूशन की वजह से नहीं दिखेगा, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे आपका क्लियर है, ठीक है। ये कलर हम यहाँ पे फुटर के लिए भी है, हेडर के लिए नहीं, हेडर फुटर अलग वर्ड है ना। हेडर मतलब जो वेबसाइट के टॉप पे आता है, फुटर नहीं, जैसे वेब भी लिखा है, इस पे लिखा है ये अलग, वो अलग बनाएंगे ना, वो अलग बनाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे ये टॉप पे इतना हेडिंग दिया, इसको अगर हम रिव्यू कर लें, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इससे तब भी थोड़ा सा लगा, यहाँ पे देखो कलर आ रहा है, ये एक इमेज है, तो ये इमेज भी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लगाया कलर, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगानी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड के ऊपर भी कुछ लगाना तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊंगा तो यहाँ पे इमेज आ रही है, तो इमेज पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने एक इमेज दी हुई है, ये मैं आपको आज भेज दूंगा सारी चीजें, ठीक है जी। ठीक है, तो अब ये इस तरह से आ रहा है, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अभी तो, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बड़ा है, ठीक है जी, राइट। इमेज जो है वो इस तरह से आ रही है। अब इसकी इमेज की आपको कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, रिपीट। रिपीट में जाके आपने लिखना है नो रिपीट। तो कई बार होता है इमेज छोटी होती है, वो अपने आप को रिपीट करती है, तो वो नहीं करनी। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा रहा है, पोजीशन में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टॉप राइट। देखिए यहाँ पे चला, अरे बात समझ। इमेज कैसे लेके आए, इमेज कैसे लेके आए दोबारा बताओ। हम बैकग्राउंड ओवरले में इमेज आके सिलेक्ट करना है। वन इसमें तो वापस हम टू सी दी ऑप्शन स्टाइल में, कंटेनर स्टाइल में बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है, राइट। इसको हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, एक सेक्शन। ठीक है, तरीके से आपने वीडियो भी किया था, तो जो मर्जी लगा लो, चाहे इमेज लगा लो, चाहे वीडियो लगा लो, ठीक है। इस तरह से ही आपका सेक्शन है, क्लियर है। सो मुश्किल नहीं है, पहले क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे क्या बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद कंसेप्ट वही है कि हॉरिजॉन्टल करना है तो कंटेनर लेयर के डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड अदरवाइज वर्टिकल, ठीक, एंड आपको ड्रैग करते जाना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाइए।